एक माँ अपने 3 बच्चों, जिनकी उम्र 5 साल, 3 साल और 8 महीने है, का गला घोट देती है। और किसी तरह पूरे अमेरिका में उदारवादी महिलाएं उसके बचाव में आ रही हैं, क्योंकि माँ बनना बहुत मुश्किल है। और दोस्तों, मुझे लगता है कि हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है जो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। तो आप में से जो लोग इस कहानी को नहीं जानते, उनके लिए लिंडसे क्लांसी अपने बच्चों को मारने से पहले मदद की भीख मांग रही थी। पूर्व सास ने गवाही दी। लिंडसे क्लांसी अपने 3 बच्चों को मारने और अपनी जान लेने की कोशिश करने से पहले कई महीनों तक मदद की भीख मांग रही थी। क्लांसी की पूर्व सास ने बचाव पक्ष के लिए गवाही दी। वो संघर्ष कर रही थी। हम सभी चिंतित थे, सुसान क्लांसी कहती हैं। उस रात क्लांसी ने भी अपनी जान लेने की कोशिश की थी और वो लकवाग्रस्त हो गई थी। लिंडसे और पैट्रिक क्लांसी अब तलाकशुदा है। पैट्रिक उनके बच्चों के पिता है। सुसान क्लांसी लिंडसे की तरह एक लेबर और डिलीवरी नर्स के रूप में काम करती है। उन्होंने अदालत में कहा कि वो और उनकी पूर्व बहू बहुत करीब थी और लिंडसे को एक शानदार मां के रूप में वर्णित किया, जो बहुत देखभाल करने वाली और बहुत प्यार करने वाली थी। उनकी गवाही ने लिंडसे क्लांसी की मां और बहन की एक दिन पहले की भावनात्मक बातों को दोहराया, जिन्होंने जूरी को बताया कि कैसे उन्होंने 2022 से ही लिंडसे को लगातार अधिक चिंतित, संदेहग्रस्त और आत्मघाती होते हुए देखा। ठीक है, इस मुकदमे का केंद्र बिंदु ये नहीं है कि लिंडसे क्लेंसी ने अपने बच्चों की हत्या की या नहीं, जिसे उनके वकील भी नहीं नकारते, बल्कि ये है कि उस समय उनकी मानसिक स्थिति क्या थी। बचाव पक्ष का तर्क है कि उन्हें आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि वे प्रसवोत्तर मनोविकृति से पीड़ित थीं। जबकि अभियोजकों का कहना है कि उन्होंने हत्या की योजना बनाई थी और वे जानती थीं कि वे क्या कर रही थी। लिंडसे की मां पाउला, जो कनेक्टिकट में रहती है, ने सोमवार को गवाही दी कि वो अक्सर अपनी बेटी के साथ रहती थी। उन्होंने कहा कि लिंडसे अकेले सोने से डरती थीं, उनमें धीरे धीरे वहम बढ़ता जा रहा था और उन्हें लगता था कि जो दवाइयां वो ले रही हैं वे उनके दिमाग को बर्बाद कर रही हैं। और लिंडसे की बहन ने भी इसी तरह की गिरावट का जिक्र किया। मूल रूप से, अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, तो ये महिला अपने 3 बच्चों की हत्या कर देती है, खुद को मारने की कोशिश करती है, असफल हो जाती है और लकवाग्रस्त हो जाती है। लेकिन अब वो ये दावा नहीं कर रही है कि उसने अपने बच्चों की हत्या नहीं की, बल्कि वो कह रही है कि वो इतनी ज्यादा दवाइयां ले रही थी और इतनी मानसिक रूप से अस्थिर स्थिति में थी कि उसे इसके लिए वास्तव में जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। और जब मैं कहती हूँ कि मुझे ये बेहद घृणित और समस्याग्रस्त लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना कहना काफी है। लेकिन मुझे जो और भी बुरा लगता है वो ये है कि इन महिलाओं के अलावा भी कुछ महिलाएं हैं जो दुनिया को ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि ये जायज है, क्योंकि माँ होना मुश्किल है। और मैं बस एक पल के लिए इस पर अपने विचार साझा करना चाहती हूँ। ये जायज नहीं है। माँ होना मुश्किल है, लेकिन ये कभी भी बहाना नहीं हो सकता। अपने बच्चों की जान लेने का कभी भी कोई बहाना नहीं हो सकता। और इसमें कुछ तो बहुत ही विकृत है। और हाँ, वो बहुत सारी दवाओं पर थी और शायद उन दवाओं ने उसके निर्णय को प्रभावित किया। लेकिन ये एक ऐसी महिला का बचाव करना जो आगे बढ़कर अपने बच्चों की हत्या कर देती है, ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जो दिखाती है कि हमारा समाज कितना गिर चुका है। मेरा मतलब है, जरा इसे सुनिए। ये आपके जीवन काल के सबसे महत्वपूर्ण मुकदमों में से एक होने वाला है। हम सभी कुछ ऐसा अनुभव कर रहे हैं जो पूरी तरह से अभूतपूर्व है। पहले कभी हमने नहीं देखा कि इतनी सारी माताएं और महिलाएं किसी ऐसे व्यक्ति के समर्थन में एकजुट हों जिसने अपने 3 बच्चों की हत्या करने की बात कबूल की हो। मुझे बस ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता कि आपने ध्यान दिया या नहीं, ये एक थेरेपिस्ट है, एक लाइसेंस प्राप्त थेरेपिस्ट, ठीक है, और ये बता रही हैं कि ये घटना क्यों बेहद महत्वपूर्ण है। याद रखिए, ये लिंडसी हैं और इन्होंने अपने बच्चों की हत्या करने की बात कबूल की है। इन्होंने अपने 3 बच्चों की हत्या करने की बात कबूल की है और इसका कारण ये नहीं है कि हम महिलाओं को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हम में से कई लोग खुद को लिंडसी में देखते हैं। हम में से कई लोग जानते हैं कि हम भी उन भयानक चीजों को करने से बस एक कदम दूर हो सकते थे। मैं बस ये बहुत स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं कभी भी ऐसी किसी भी चीज के करीब भी नहीं रही हूँ, और हम में से कई लोग लिंजे से किसी भी तरह, किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से जुड़ाव महसूस नहीं करते। हम इसे समझ ही नहीं सकते, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और बिल्कुल भी, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब थेरेपिस्ट्स इस तरह की किसी घटना के लिए सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। अगर आपने भी कुछ ऐसा अनुभव किया है, आखिर ये क्या हो रहा है? मेरा मतलब है, सच में, मेरे लिए जब मैं इसे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये मातृत्व की छवि को बदनाम और नष्ट करने की कोशिश है, और इसे ऐसा दिखाने की कोशिश है जैसे मातृत्व इतना बुरा है कि इसे सही ठहराया जा सकता है, क्योंकि अपने संघर्षों की वजह से अपने बच्चों को मार देना जायज है। वे पागल है, वे सचमुच पागल हैं। क्योंकि हमारे एक बच्चे के जन्म के बाद हमें गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा और हम में से कई लोग जानते हैं कि उन विचारों में से कुछ कितने अंधेरे हो सकते हैं। हाँ, वे विचार अंधेरे हो जाते हैं क्योंकि आप नींद से वंचित होते हैं, दुखी होते हैं और पूरी तरह से स्वार्थी होने और खुद को किसी चीज के लिए समर्पित करने के आदी नहीं होते।
बल्कि खुद को किसी और के लिए समर्पित कर देते हैं। कभी सो नहीं पाते, कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि आपका शरीर फिर से पहले जैसा हो पाएगा। बहुत गर्मी लगती है, सब कुछ जटिल है, आप कुछ नया सीख रहे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को मारने के बारे में सोचना ठीक है। असल में इस आंदोलन में गड़बड़ क्या है? मेरा मतलब है, ये एक और उदाहरण है। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि ये ऑनलाइन मौजूद है। ठीक है, उसने किया। पैट्रिक ने किया। पैट्रिक ही है जिसने ये किया, लिंसी नहीं। पैट्रिक ने किया। क्योंकि आप जानते हैं, मैंने ये भी सुना है कि महिलाएं आमतौर पर गला नहीं घोटती। इतना भयानक कि कहने के लिए भी शब्द नहीं हैं। ठीक है, तो इन उदारवादी बेवकूफों की तरफ से 3 बच्चों की हत्या को सही ठहराने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, एक जो सिर्फ 8 महीने का है क्योंकि आप प्रसवोत्तर अवसाद और चिंता से जूझ रही हैं वगैरह। और दूसरी तरफ एक समूह है जो दावा करता है कि ये सब आदमी की गलती रही होगी, क्योंकि आदमी ने औरत को पागल कर दिया, या शायद आदमी ही जिम्मेदार है। और क्योंकि औरतें गला नहीं घोटती, मेरा मतलब है, हाँ, माएँ अपने बच्चों को नहीं मारती। यही वो बातचीत है जो होनी चाहिए। इसका बचाव करना पागलपन है, और मुझे कहना पड़ेगा 1 सेकंड के लिए। मेरा मतलब है, ये घटना फिर से और भी खराब हो जाता है। इसके अलावा ये महिला शायद सबसे कम आईक्यू वाली लोगों में से एक है, क्योंकि वो कह रही है कि इसका कारण ये है कि ये पिता ही होंगे, क्योंकि महिलाएं बच्चों का गला नहीं घोटती। इसे देखो, बेवकूफ लोग अपनी खिड़कियों से बाहर लटक रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वे लिंडसे क्लैंसी की बेगुनाही साबित करना चाहते हैं, जबकि उसने खुद अपने बच्चों की हत्या करने की बात कबूल कर ली है। टिकटॉकर्स लिंडसे बेगुनाह है ये दिखाने के लिए खुद को खिड़की से लटकाते हुए रीएनैक्टमेंट वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। इस वीकेंड मैंने 2 अलग-अलग महिलाओं को अपनी ही खिड़की से लटकते हुए देखा है। पहली महिला अपने 2 मंजिला घर की खिड़की से लटक रही थी। उसने अपनी कलाई पर नीला बर्तन धोने वाला साबुन लगाया था ताकि दिखा सके कि अगर लिंडसे ने खिड़की खोली होती तो दाग कहाँ होना चाहिए था। ठीक है, तो इस बात पर पूरी बहस चल रही है कि क्या लिंडसे ने सच में ऐसा किया था या नहीं, और आप कैसे बता सकते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया? मेरा मतलब है, मैं बस ये सब तुम्हें पढ़कर सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा पागलपन है। लेकिन ये जो घटना है वो बहुत घिनौनी है। लिंडसे, मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचती हूँ। मुझे खुद से, समय से और हकीकत से जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि वापस काम पर जाना इसमें मदद करेगा। किसी बच्चे के हत्यारे से खुद को जोड़ना ही काफी बुरा है, लेकिन अपने बच्चे को गोद में लेकर ऐसा करना तो सच में बहुत ही चौंकाने वाला फैसला है। वास्तव में एक्स, इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर पोस्ट करना जिसमें लिखा हो सेम लिंडसे अपने बच्चे को गोद में लेकर और रोते हुए, ये बहुत ही शर्मनाक है। ये वाकई शर्मनाक प्रवृत्ति है। मैं कभी भी इसकी आदत नहीं डाल पाऊंगी। अब मैट वॉलिस ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे हैं और उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने ये लिखा है, बहुत से लोग ये सुनना नहीं चाहेंगे, लेकिन डिलीवरी के बाद माता पिता, सिर्फ माँ ही नहीं, जो डिप्रेशन महसूस करते हैं, उसका कारण सिर्फ हार्मोन्स नहीं है, बल्कि ये है कि बच्चे, खासकर नवजात शिशु, बहुत डिमांडिंग और मुश्किल होते हैं, और हमें अपनी जरूरतों और इच्छाओं को उनके लिए पीछे रखना पड़ता है। जितना ज्यादा आप स्वार्थी होंगे, उतना ही ज्यादा ये बदलाव आपके लिए मुश्किल होगा। और जाहिर है, इंटरनेट पर लोग उनकी बातों को लेकर परेशान हो रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सच्चाई भी है। इसमें सच्चाई है, ये बहुत मुश्किल चीज है, और जैसा कि वे यहाँ लिखते हैं, अकथनीय रूप से भयावह, पूरी घटना ने सबसे बुरे तरीके से मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि हजारों महिलाएं एक ऐसी राक्षसी का बचाव करने के लिए एकजुट हो गईं, जिसने अपने बच्चों का गला घोटकर उनकी हत्या कर दी। ये मेरी जिंदगी की सबसे अंधेरी चीजों में से एक है, चाहे वो ये मामला हो या एंथनी फंडरेजर। हम एक ऐसी सांस्कृतिक सड़न की झलक देख रहे हैं जिसे आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2,50,000 से भी ज्यादा लिंडसे क्लान के प्रशंसकों ने अब उनके परिवार के लिए $8,35,000 से ज्यादा की राशि जुटा ली है, जबकि उसने खुद अपने 3 बच्चों की हत्या करने की बात कबूल की है। उन्हें महिला समर्थकों से सकारात्मक संदेशों की बार आ रही है, जो मानती हैं कि वो एक पीड़िता है, और मुझे ये सचमुच घृणित लगता है। काश मैं तुम्हें गले लगा पाती। मैं लगभग 30 सालों से मानसिक बीमारी से जूझ रही हूँ। हम सब तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं और तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। लिंडसे, तुम बहुत ही मजबूत हो, तुम इस सब से बाहर निकल आओगी। लिंडसे, हम तुम्हारे साथ हैं। माएँ ये सुनिश्चित करेंगी कि तुम्हें न्याय मिले। मेरा मतलब है, ये क्या हो रहा है? मेरा दिल गर्व से भर गया है कि हम इतनी सारी महिलाएं लिंडसे के साथ खड़ी हैं। इस मुकदमे को देखकर मुझे साफ समझ आ गया कि मुझे इतनी गंभीर पीपीए और पीपीडी क्यों हुई थी। मतलब, ये सच में बहुत घिनौना है। तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार और समर्थन, प्यारी लिंडसे। फिर से, मैं बस सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये मुकदमा इस बारे में नहीं है कि लिंडसे ने ये किया या नहीं। यहाँ सवाल ये नहीं है। यहाँ असली सवाल ये है कि क्या उसकी मानसिक स्थिति उसके बच्चों की हत्या करने के लिए पर्याप्त बहाना है। और ये बात हैरान करने वाली है कि वहाँ महिलाएं इसका समर्थन कर रही हैं और कह रही हैं कि हाँ, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं इतनी कठिन होती हैं कि ये एक पर्याप्त बहाना है। मैं सबकी देखभाल से मानसिक राहत पाने के लिए बेताब हूँ। मेरा दिमाग मुझे शारीरिक रूप से बीमार करने की कोशिश कर रहा है। मेरा दिमाग। तो ये एक महिला है जो लिंडसे क्लैंसी की डायरी के वो शब्द इस्तेमाल कर रही है जो कोर्ट में पढ़े गए थे, और अपने बच्चों के साथ वीडियो बना रही है। ठीक है, मेरा दिमाग लगातार सोचता रहता है कि अगला किसे क्या चाहिए। मैं इसे बंद नहीं कर सकता। मैं बहुत ही ज्यादा काम पर वापस जाना चाहता हूँ। देखिए, इसका मकसद ये है कि लोगों में एक क्रांति लाई जाए, ताकि सब समझ सकें कि माँ बनना कितना मुश्किल है। और हाँ, माँ बनना वाकई बहुत बहुत कठिन, थकाऊ और जटिल है। इसमें कोई असहमति नहीं है, लेकिन फिर इसे एक कदम आगे बढ़ाकर बच्चों की हत्या को सही ठहराने की कोशिश करना पागलपन है।
सिंगल माए कहती है कि जो भी आदमी ये सोचता है कि लिंडसे क्लैंसी, जिसने बच्चों की हत्या करना कबूल किया है, उसे जेल जाना चाहिए, वो शायद अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है। क्या मतलब किसी है, और ने ये कितनी ध्यान दिया पागल है बात है। कि लिंडसे क्लैंसी के मुकदमे को लेकर पुरुष बहुत चुपचाप नजर आ रहे हैं? ऐसा क्यों है? क्योंकि सच में वे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप महिलाएं कितनी परेशान हैं। सच में मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। जब सबूत साफ है तो पुरुष उसके समर्थन में क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? क्योंकि उसने अपने बच्चों की हत्या कर दी थी, बस यही वजह है, सीधा और साफ। मैं सच में आपकी इस पूरी बात का कोई भी तर्क नहीं सुनना चाहती। एक सिंगल माँ कहती है कि जो भी माँ सोचती है कि लिंडसे क्लैंसी ने अपने बच्चों की हत्या करना स्वीकार किया है, उसे जेल जाना चाहिए, शायद वो अपनी पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार करती होगी। मैं तो ये भी सुन नहीं सकती। और जैसा कि एली कहती है, एली बेस्टली कहती है, हम लोगों की परेशानियों के लिए, चाहे वो पोस्टमार्टम हो या कुछ और, सहानुभूति रख सकते हैं, लेकिन बच्चों की योजनाबद्ध हत्या को जायज नहीं ठहरा सकते या उसकी गंभीरता कम नहीं कर सकते। लिंडसे क्लैंसी शायद साइकोसिस से पीड़ित थी। हम में से कोई भी सच में नहीं जानता, लेकिन जो भी लोग भयानक अपराध करते हैं, वे शायद किसी न किसी स्तर की मानसिक बीमारी से जूझ रहे होते हैं। मुझे अफसोस है कि शायद वो पीड़ित थी और उन्हें जरूरत के मुताबिक समर्थन नहीं मिला। लेकिन जब हम मानसिक स्वास्थ्य के कारण बुराई के लिए जवाबदेही पर समझौता करने लगते हैं, तो हम पूरी तरह से न्याय को छोड़ देते हैं। मैं ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हूँ और मुझे लगता है कि यही मेरी इस विषय पर सोच का सार है। उफ, इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।